बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आज हम बात करने जा रहे हैं नस्ब पर। अरबों में नस्ब के हवाले से एक मुनफरिद अंदाज़ अपनाया जाता है। जिस तरह बाकी कबाइल में और बाकी अक़वाम में इस तरह से शायद नस्ब को डिस्कस या इस तरह से अहमियत नहीं दी जाती थी, जिस तरह से अरब ममालिक में और अरब मुआशरे में ये रिवाज जो है वो उरूज पर था। अरबों में बहुत ज़्यादा इस बात को डिस्कस किया जाता था कि वो बड़े मफाखरे किया करते थे और फ़ख्र के साथ वो बयान करते थे कि हमारे ख़ानदान वाले, जो हमारे बाप, हमारे दादा, परदादा और दीगर जितने भी नस्ब में ख़ानदान वाले थे, उनके क्या क्या कारनामे थे और उनका क्या क्या मनसब था, उनका क्या क्या मकाम था, वो उसको बड़ा मद्देनज़र रखा करते थे और उसके मुताबिक बंदे की शख्सियत को उस मुआशरे में परखा जाता था, बंदे के मयार को परखा जाता था और बंदे के लेवल पर उसके मुताबिक रख कर लोग उसको मकाम देते थे, उसकी बात को अहमियत देते थे और उसकी बात को तस्लीम किया करते थे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब भी अंबिया कराम को माबूस फरमाया तो खालिक कायनात ने मुआशरे के बेहतरीन कबाइल और बेहतरीन नस्ब के लोगों को इंतखाब किया, जिसमें से किसी भी नबी और रसूल की नूर को मुंतकिल किया जाता और वहाँ पे उनको पैदा किया जाता, उस ख़ानदान में पैदा किया जाता और वो लोग इस बात को तस्लीम करते कि ये आला नस्ब है, आला ख़ानदान का है, इसका नस्बी जो तफाखुर है वो किस मकाम पर खड़ा है और किस लेवल के नस्ब से ये ताल्लुक़ रखता है। इसकी बुनियाद पर तमाम अंबिया कराम को माबूस किया गया और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक बहुत एहतियात और बहुत कमाल दर्जे के मनासिब और मकामात को रखते हुए खालिक ज़ुल जलाल ने अंबिया कराम के नूर को मुंतकिल किया, उनके नस्ब को देखा, उनके नस्ब को बयान किया। हमेशा एक आला कबीला जिनकी माशरती, मुआशी, सियासी और अखलाकी मकाम उस मुआशरे में बहुत बुलंद हुआ करता था, खालिक कायनात उन्हीं में अपने नबी और रसूल का इंतखाब फरमाया करता था। किसी दूसरे में उसको कोशिश ये होती कि कोई ऐसा बात ना रह जाए जिसमें आकर लोग सवाल उठा सकें, जैसा कि हदीस नबवी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मुआशरे में से बेहतरीन अफराद ही को नबी बनाकर भेजता था। इस हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इरादा फरमाता कि नबी माबूस फरमाए तो ज़मीन पर सबसे बेहतरीन कबीले का इंतखाब फरमाता था और फिर बेहतरीन आदमी, बेहतरीन मुआशरे के शख्स की औलाद में से बेहतरीन शख्स